हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू BCS एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है सिंथेसिस। सिंथेसिस यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर बार परीक्षा में इससे सवाल पूछे जाते हैं, तो आज बड़े ही आसान शब्दों में हम समझने का प्रयास करेंगे सिंथेसिस होता क्या है और कैसे वाक्यों को सिंथेसिस किया जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है कि सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस को हम हिंदी में बोलते हैं संश्लेषण, जिसका अर्थ हुआ टू कंबाइन, यानी कि जोड़ना। हमें दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता है। हमें किसी भी क्वेश्चन में दो या दो से तीन या चार कितने भी सेंटेंसेस दिए जा सकते हैं और उन्हीं सेंटेंसेस को मिला के एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता है। और सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनाना होता है कि उसका मीनिंग भी चेंज नहीं हो और सेंटेंस एक ही सेंटेंस में कन्वर्टेड हो जाए। तो जो पहला टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स का इस्तेमाल करके सिंपल सेंटेंसेस को बनाना है। तो सबसे पहला जो सवाल है हमारा वो है कि सिंपल सेंटेंसेस होते क्या हैं, यानी कि किन सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। किन सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं दैट कंटेन ओनली वन फाइनाइट वर्ब। कंटेन ओनली वन फाइनाइट वर्ब, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो केवल एक ही फाइनाइट वर्ब रखते हो उन्हें ही हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। अब सवाल ये है कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है। तो फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो किसी भी सेंटेंस में उसका टेंस या फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट बतलाने का काम करती है। आइए एग्जांपल के थ्रू मैं इस बात को समझाना चाहूँगा। जैसे मैंने लिखा ही गोज टू प्ले क्रिकेट। ही गोज टू प्ले क्रिकेट लिखे हुए इस सेंटेंस में हमें दो वर्ब दी हुई है, एक है गो और एक है प्ले। अगर मैं इसी सेंटेंस को अगर इस सब्जेक्ट को ही के बजाय दे से रिप्लेस कर दूं, तो अब दे के साथ गोज ना कह के हम गो का इस्तेमाल करेंगे। दे गो टू प्ले क्रिकेट। मान लीजिए अगर मैं इसी सवाल को पास्ट टेंस में लिखना चाहूं तो हम कह सकते हैं ही वेंट टू प्ले क्रिकेट। तो अब अगर हम तीनों सवालों को ध्यान से देखें तो हमें लिखी हुई इस वर्ब में परिवर्तन यानी कि चेंजेस होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन लिखी हुई जो प्ले है वो अपने आप में एज इट इज ही है, यानी कि उस पर न तो टेंस के सेंटेंस के टेंस का ना फिर उसके सब्जेक्ट का कोई भी असर पड़ रहा है। तो इसी वर्ब को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हुए जिनमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। और बची हुई फाइनाइट वर्ब्स का हम क्या कर सकते हैं, बची हुई फाइनाइट वर्ब्स को हम पार्टिसिपल्स में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे हमारा पहला जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में तब्दील करना या सिंथेसिस बनाना। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि पार्टिसिपल्स होते क्या हैं। पार्टिसिपल्स होते क्या हैं। पार्टिसिपल्स आर एक्चुअली such forms of verb that work as an adjective। पार्टिसिपल्स वर्ब की कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं जो किसी भी एडजेक्टिव का काम कर सकती हैं, यानी कि एडजेक्टिव का काम करने वाली वर्ब्स की फॉर्म को ही हम पार्टिसिपल्स कहते हैं। ये अपने आप में तीन होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगली है हमारी पास्ट पार्टिसिपल और तीसरी हुई परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाते हैं, पार्टिसिपल को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाते हैं और ये काम एडजेक्टिव का करती है। उसी प्रकार पास्ट पार्टिसिपल को हम जब वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देते हैं तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है और वो भी एडजेक्टिव का ही काम करती है। और जब परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने पर
बनता है। यानी कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी तो उसे कहेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो उसे पास्ट पार्टिसिपल, और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो उसे कहेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अब इसी अंदाज में हमें ये सीखना है बाई यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके कैसे चेंज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाने का तरीका हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर, और ध्यान रहे कि ये काम करते हैं एडजेक्टिव का। अब मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं। सबसे पहला जो सवाल है वो है सी सॉ अ स्नेक, उसने एक सांप देखा। सी रैन अवे विद फियर, और वह डर से भाग गई। यानी कि उसने एक सांप देखा और वह डर कर भाग गई। प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हम उन सेंटेंसेस का सिंथेसिस बनाने के लिए करते हैं जब हमें दो या दो से अधिक एक्शंस के बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं दिखे, या फिर ये ऐसा कह लीजिए कि उनके बीच में टाइम गैप हो तो बिल्कुल न के बराबर, लिटिल टाइम गैप हो। तो जैसे ही उसने सांप देखा और देखने के बाद तुरंत ही ऐसा एक्शन हुआ कि वह डर से भाग गई। अब इसमें टाइम गैप नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि पहले वो सांप को देखे फिर थोड़ी बहुत सोचे विचारे और उसके बाद में डर कर भागे। तो ये दोनों ही एक्शन कॉन्टिन्यूस हुए, यानी कि ये हुआ उसी समय ये भी होने लगा। देयर इज नो टाइम गैप इन दीज सेंटेंसेस। तो अब हमें क्या करना है, केवल इन सेंटेंसेस में दोनों में एक एक फाइनाइट वर्ब रखी हुई है, एक ये फाइनाइट वर्ब है और एक ये फाइनाइट वर्ब है। अब हमें इन सेंटेंसेस को कुछ इस प्रकार कंबाइन करना है कि इनमें केवल एक फाइनाइट वर्ब बचे और सेंटेंस का मीनिंग भी कंप्लीट हो जाए। तो हमें पहले ये देखना है कि पहले एक्शन कौन सा हुआ था, उसने सांप देखा था या वह डर कर भागी थी। यकीनन उसने सांप देखा था। तो जो एक्शन पहले हुआ है हम उसी की वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे और लिखे हुए पीछे वाले जो सेंटेंस है या दूसरा जो एक्शन है उसकी फाइनाइट वर्ब को एज इट इज छोड़ देंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, इस पार्टिसिपल बनाने के लिए सॉ की पार्टिसिपल फॉर्म हुई सीइंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगाना है, तो सॉ की फर्स्ट फॉर्म हुई सी, इसमें आईएनजी लगाया तो सीइंग अ स्नेक, कॉमा शी रैन अवे विद फियर। अगर हम हिंदी में इसके सेंस की बात करें तो हिंदी में इसका अर्थ निकलता है कि सांप को देखते ही वह डर से भाग गई। हमें ध्यान ये रखना है कि अगर हमें यहाँ पर कोई फाइनाइट वर्ब एक्शन वर्ब दिखती है, यानी कि उसमें कोई एक्शन होता है, तो हमें इस कदर उसे ट्रांसफॉर्म करना है, उसे सिंथेसिस बनाना है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ, आई रीच्ड होम, आई वॉश्ड माई क्लॉथ्स। मैं घर पहुंचा और मैंने कपड़े धोए, यानी कि घर पहुंचते ही मैंने कपड़े धोए। तो यहाँ पर लिखी हुई ये जो फाइनाइट वर्ब है ये एक्शन वर्ब है, यहाँ पर भी एक फाइनाइट वर्ब है। हमें ये देखना है पहला कौन सा काम हुआ था, घर पहुंचने का। तो इस फाइनाइट वर्ब को हमें बताना है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो हम कह सकते हैं रीचिंग होम, घर पहुंचते ही, आई वॉश्ड माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े धो दिए। ठीक है। लेकिन यदि हमें इस एक्शन वर्ब की जगह पर कोई लिंकिंग वर्ब दिखती है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। ही टुक सम फूड, उसने कुछ भोजन किया। टुक खाने या पीने के लिए हम किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर गौर फरमाएं तो लिखी हुई जो वॉज है ये एक्शन वर्ब नहीं है, एक लिंकिंग वर्ब है। तो जब भी हमें कहीं पर इज एम आर या फिर वॉज वर्ब, मैं लिख देता हूँ इज एम आर या फिर वॉज और वर्ब, इनमें से कोई शब्द दिखता है तो हम इन्हें पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलने के लिए बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सारी जो फॉर्म है ये बी वर्ब की ही फॉर्म है। बी एक प्राइमरी वर्ब होती है और उसी की फॉर्म होती है इज एम आर और वॉज वर्ब। तो हम कह सकते हैं बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री भूखा होने पर, कॉमा ही टुक
सम फूड, उसने कुछ भोजन किया, कुछ खाना खाया। तो ये तो बात हुई प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस का सिंथेसिस। आइए देखते हैं अब कैसे पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके हम सेंटेंसेस को सिंथेसिस बना सकते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला के एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल को बनाने का तरीका क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देना और काम ये एडजेक्टिव का करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, ये बेहद ही सरल होते हैं वैसे। एक एग्जाम्पल है, शी हैड अ कप, उसके पास एक कप था, द कप वॉज ब्रोकन, और कप कैसा था, टूटा हुआ था। अगर हम ध्यान से देखें तो लिखे हुए दोनों ही सेंटेंसेस में हमें फाइनाइट वर्ब दी गई हैं। तो हमें क्या करना है, इन फाइनाइट वर्ब में से किसी एक को रखना है और पास्ट पार्टिसिपल की सहायता से उसका सिंपल सेंटेंस बना देना है। अब हमें गौर फरमाने की बात यह है कि लिखी हुई जो ब्रोकन है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और क्वालिटी बता रही है किसकी, कप की, यानी कि टूटा हुआ था। कप जो था कैसा था, टूटा हुआ था। तो लिखी हुई जो द कप है वो रिपीट हो रही है इसी अ कप के लिए। तो हम इस सेंटेंस को कह सकते हैं, शी हैड अ ब्रोकन कप, कि उसके पास एक टूटा हुआ कप था। अब लिखा हुआ जो कप है वो अपने आप में हुआ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसी की वजह से आया आर्टिकल ए, और यहाँ पर लिखा हुआ जो ब्रोकन है वो काम कर रहा है एडजेक्टिव का, जो कि वास्तव में अपने आप में पास्ट पार्टिसिपल है, जो कि क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि बना तो ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। शी सॉ अ विंडो, उसने एक खिड़की देखी, द विंडो वॉज बर्न्ट, और जो खिड़की थी वो कैसी थी, बर्न्ट, यानी कि जली हुई थी। अब यहाँ पर भी दो फाइनाइट वर्ब है, एक ये फाइनाइट वर्ब है और एक ये फाइनाइट वर्ब है, लेकिन लिखी हुई जो बर्न्ट है वो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि काम कर रही है क्वालिटी बताने का, विंडो की क्वालिटी बताने का। और ये विंडो यही वाली विंडो है जो रिपीट हो रही है, तो हम इसे कह सकते हैं, शी सॉ अ बर्न्ट विंडो, उसने एक जली हुई खिड़की देखी। अब विंडो अपने आप में हुआ सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से आया आर्टिकल ए, और लिखा हुआ बर्न्ट काम कर रहा है एक एडजेक्टिव की तरह जो वास्तव में पास्ट पार्टिसिपल है। यानी कि पास्ट पार्टिसिपल केवल क्या करता है, किसी भी नाउन को क्वालिफाई कर सकता है। अच्छा, अब बढ़ते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ। तो परफेक्ट पार्टिसिपल को हम इधर समझने का काम करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल को बनाने का तरीका होता है हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं पहले एक सवाल लिखता हूं, फिर उसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। शी रोट एन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है। शी सेंट इट टू द प्रिंसिपल, उसने एक प्रार्थना पत्र लिखा और उसने इसे किसके लिए भेज दिया, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य के लिए भेज दिया। अब एक बात बताइए, इस सेंटेंस में हमें परफेक्ट पार्टिसिपल ही इस्तेमाल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हम उन सेंटेंसेस में करते हैं जिनमें यह तो टाइम गैप बिल्कुल नहीं होता, और अगर होता भी है तो न के बराबर होता है। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमें एक एक्शन होने के बाद किसी दूसरे एक्शन होने का पता चले, यानी कि जब एक एक्शन खत्म हो जाए उसके बाद में कोई दूसरा एक्शन शुरू हो रहा है, उस केस में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि उसने पहले एप्लीकेशन लिखा, तो एप्लीकेशन लिखने का काम कंप्लीट किया। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन भी लिख रही है और प्रधानाचार्य को दे भी रही है, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता है। तो इसमें हुआ क्या है, एप्लीकेशन को लिखने का काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद में इसे भेजने का काम दोबारा शुरू हुआ। तो यहाँ पर
एक एक्शन खत्म होता है उसके बाद में दूसरा शुरू होता है, इस केस में हमें परफेक्ट पार्टिसिपल लिखने की आवश्यकता होती है। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, हैविंग रिटन एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखने के बाद, रिटन एन एप्लीकेशन सी सेंट इट टू द प्रिंसिपल, यानी कि पत्र को लिखने के बाद, प्रार्थना पत्र लिखने के बाद उसने इसे प्रिंसिपल के लिए भेज दिया। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य खत्म कर लिया। ही वेंट टू प्ले, और फिर वह खेलने चला गया। यानी कि पहले क्या एक्शन हुआ, गृह कार्य को खत्म करने का, और उसके बाद में क्या हुआ, खेलने जाने का। तो इसमें भी टाइम गैप नजर आता है, तो हम क्या कह सकते हैं, हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, गृह कार्य करने के बाद, ही वेंट टू प्ले, कि वह खेलने चला गया। परफेक्ट पार्टिसिपल में कभी कभी अगर हमें एक सेंटेंस या एक से ज़्यादा सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखे मिलते हैं तो हम उनका सिंथेसिस भी पैसिव में बनाने का कोशिश करते हैं। तो आइए एक एग्जांपल पैसिव वॉइस का भी देख लीजिए। ही वॉज पनिश्ड बाई हिज फादर, he left his home। he was punished by his father, उसे अपने पिता के द्वारा दंडित किया गया। he left his home, और उसने अपना घर छोड़ दिया। अगर हम ध्यान से देखें तो वॉज के साथ लिखी हुई V3 हमें बता रही है कि ये एक पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है, यानी कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो हम इस सेंटेंस को सिंथेसिस जब बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो हैविंग के साथ में हम बीन और जोड़ देते हैं, यानी कि हैविंग, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आइए इसका पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं, सिंथेसिस बनाने की कोशिश करते हैं। तो हैविंग बीन पनिश्ड बाई हिज फादर, ही लेफ्ट हिज होम। हैविंग बीन पनिश्ड बाई हिज फादर, ही लेफ्ट हिज होम। अपने पिता द्वारा दंडित किए जाने के बाद उसने अपना घर छोड़ दिया। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और मुझे लगता है कि अब आपको सिंथेसिस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके किसी भी सिंपल सेंटेंस को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं आ रही होगी। यदि आपको इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो अपने मित्रों में इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।